नमस्कार साथियों, आप सभी को जानकारी दे दें, हमारे हरियाणा की धरती पर ऐसी बेटियां मौजूद हैं जो कि किस तरह से हरियाणा का नाम रोशन करती हुई नज़र आ रही है, किस तरीके से यमुनानगर का नाम रोशन करती आ रही है। और एक ऐसी शख्सियत से आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे जो कि किसी परिचय की मोहताज नहीं है। एक ऐसी हरियाणा की बेटी जो कि हरियाणा में चार चांद लगाने का कार्य करती हुई नज़र आ रही है, किस तरीके से हरियाणा की आन बान शान को बढ़ाती हुई नजर आ रही है। एक ऐसी शख्सियत से आज आपको रूबरू कराना चाहेंगे। आपको बता दें, एमएलएन कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर रितु कामरा कुमार जो कि किस तरह से हरियाणा के लिए एक वरदान है, किस तरीके से हरियाणा के लिए अच्छे अच्छे कार्य करती हुई नज़र आ रही है। आपको उनसे मिलाने का प्रयास करेंगे, आपको बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर डॉक्टर रितु कामरा कुमार कौन है, कौन वो ऐसी हरियाणा की बेटी है, यमुनानगर की बेटी है। हमारे लिए तो बेहद गर्व की बात है कि वो बेटी यमुनानगर की है जो कि किस तरह से हरियाणा का नाम रोशन करती हुई नजर आ रही है। तो आज हम उनके साथ मौजूद हैं और उनसे बातचीत करने का प्रयास करेंगे, उनके अनुभवों को जानने का प्रयास करेंगे। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगी? एलिस फेयर फाउंडेशंस की तरफ से आपको 3 अवार्ड्स मिले हैं और उससे पहले भी आपने इतने सारे अवार्ड अपने नाम किए हैं। बातचीत की जाए इंग्लिश साहित्य की, तो इंग्लिश साहित्य में जब नाम आता है तो डॉक्टर रितु कामरा का नाम ज़रूर आता है, क्योंकि इतनी बुक्स की बात की जाए, जर्नल्स की बात की जाए, या फिर एक जो अवार्ड्स की झड़ी है वो आपने लगाई है। क्या कुछ कहना चाहेंगी? कौन कौन से वो अवार्ड्स थे और कितना कुछ अच्छा लग रहा है? क्योंकि पूरे एशियाज़ में से कुछ ही लेडीज़ थी, आई थिंक 4 लेडीज़ थी जो आपने बताया कि उन्हें अवार्ड्स के लिए सिलेक्ट किया गया। उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम आज? बेसिकली इट इज़ अ लिटरेरी जर्नी। जी, लिटरेरी जर्नी रही है। आई स्टार्टेड राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर्स since 2015. I have been writing for newspapers. जी, The Tribune, the Hindustan Times, Deccan Herald, Daily Word, जी, and Daily Post, then Women's Era. जी, So I've been writing for all these newspapers and magazines. So gradually जो था, it is all about observing your surroundings. You observe the things and then you write about them. So when I started writing riddles and pieces for these newspapers, they were appreciated a lot. And I got many mails. Yes, and ma'am. editors also appreciated my work. जी. So that encouraged me. जी. Maybe somewhere it was my genes also, because my mother used to write articles in Hindi जी. for Saptahik Hindustan, for Dharam Yug. जी, So I imbibed it from my mother. जी, And then I was writing, and then it was around 300 write-ups I have written for these newspapers. जी, And then I compiled these articles in 2 books. And while I was writing these articles, many told me that my prose is lyrical. So that led me towards poetry. जी, I started writing poetry, and during Corona times, lot of poetry was written. And in Asian Literary Society was one platform that I joined during Corona. जी, And I started writing poetry on their weekly prompts. They gave us weekly prompt, and then we have to write on them. And initially I was a bit apprehensive whether I'll be successful in writing poetry or not. But Okay. then I started writing, and every week I was getting award, first prize, second prize, and my poetry got appreciated. And this is how, from prose to poetry, my journey became. जी। मैम, जर्नी में बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स आते हैं, ऑब्स्टेकल्स के साथ बहुत सारी दिक्कतें आती हैं। गृहिणी है, गृहिणी के साथ साथ घर को भी संभालना है, पोइट्री को भी जागरूक रखना है। एमएलएन कॉलेज के प्रिंसिपल का कार्यभार उस समय मिला, या फिर अभी जो आप लोग ऑफिशिएटिंग में अपना कार्यभार संभाल रही हैं, मैम उसके विषय में क्या कुछ कहना चाहेंगी मैम? When you have passion for something, जी, it gives you high. जी, So it becomes your habit. जी, Poetry and writing and reading, they come to me as naturally, I would say, as leaves जी, come on tree. जी। मैम, क्या कुछ कहना चाहेंगे? बहुत सारे लोग, आई थिंक थाउजेंड्स ऑफ एप्लीकेशन या नॉमिनेशंस आए होंगे पूरे एशिया लेवल से, लेकिन 4 ही अवार्डीज थी, जिसमें कि बेंगलोर, हैदराबाद, सिंगापुर एंड लास्ट फ्रॉम लाइक यमुनानगर और हरियाणा में से। कितना कुछ फीलिंग, एक कैसी फीलिंग आती है? क्योंकि बिकॉज आई वॉन्ट टू शेयर की फीलिंग बतानी चाहिए, लेकिन वर्ड्स आर लेस टू एक्सप्रेस द फीलिंग, लेकिन फिर भी हमें बतानी बहुत ज़रूरी हो जाती है। एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन होती है that you get recognition for your work. जी,
इट गिव्स यू मोटिवेशन जी। टू डू बेटर जी। और सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन के साथ यू हैव ए सेंस ऑफ अचीवमेंट ऑल्सो जी। व्हेन यू गो ऑन द डायस टू रिसीव अवार्ड जी। एंड यू सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट कंट्रीज एंड डिफरेंट स्टेट्स जी। are sitting there Okay. and they applaud, they appreciate your work. जी. I think that is rewarding in itself जी. and it keeps you going. जी. It encourages you to write more and more. जी. So this is how I think मैम, जो कोई प्लान कर रहा है इंग्लिश साहित्यकार में अपनी जर्नी को बनाने के लिए, लिटरेसी में अपनी जर्नी को बनाने के लिए, उनको क्या कुछ टिप्स हैं जो डॉक्टर रितु कामरा देना चाहेंगी आज उन्हें? टिप्स ऐसा कुछ नहीं है, इट इज इन बॉर्न आई वुड से। जी। आप एक्वायर भी कर सकते हो अगर ठीक। आपकी इंक्लिनेशन है जी। रीडिंग। जी। बेसिकली रीड मोर, राइट लेस। ओके। The more you read, जी। the more you get to the material to write. ओके। जितना ज्यादा आप पढ़ोगे जी। उतना ज्यादा आपको अवेयरनेस होगी और आप उतना ज्यादा अच्छा लिख पाओगे। Thank- तो लिखने से पहले पढ़ना बहुत जरूरी है और जो पढ़ने की हैबिट है वो थोड़ी हमारे यंग जनरेशन में वो कम हो रही है। तो उसके लिए आई वुड से कि हम जब उस पर देखते हैं किंडल वर्जन पढ़ते हैं या ऑनलाइन पढ़ते हैं तो हमारे पास नोटिफिकेशंस आती हैं, डिस्ट्रैक्शन ज्यादा होती हैं। तो गो फॉर प्रिंट बुक। आपको आपकी मेमोरी होती है। आई रिमेम्बर कि मैं अभी भी अपनी बुक्स खोलती हूँ तो मुझे वो एक कॉफी के कप का जो निशान है वो इट गिव्स मी सो मेनी मेमोरीज कि मैंने ये कब पढ़ी थी बुक और वो कॉफी पी थी मैंने और उस पर मैंने क्या ऑब्जर्व किया था। सो वो मेमोरीज जो हैं वो आपको ई बुक से नहीं मिलती। मैम, एक छोटी सी कहावत हम सुनते थे सुबह जब हम छोटे होते थे, किताबें कुछ कहना चाहती हैं, आपके पास रहना चाहती हैं। ये कितना आप कुछ कह सकते हैं? बिल्कुल, बुक्स आर द बेस्ट फ्रेंड्स। जी। दे नेवर डिसीव यू। वो हमें कभी आपको धोखा नहीं देंगी। जी। आपके साथ चलती रहेंगी। जी। और वो आपकी जो लाइब्रेरी है या जो आपका स्टडी है उसमें आप जब जाएंगे तो बुक्स की जो स्मेल है वो जो स्मेल है पेपर की वो ही आपको कहेगी। वो ऐसा होता है, सी आई गिव यू एन एग्जांपल। आई वाज गोइंग टू बेंगलोर, ऑन द वे बेंगलोर एयरपोर्ट पर जो है वो एक लेडी बुक पढ़ रही थी और वो वही बुक पढ़ रही थी जो मैं अपने साथ लाई थी पढ़ने के लिए। सो दैट मेड मी, जैसे her book, same book in her hand was inviting me to go and talk to her. एक अपनापन। Yes, that she is the one who is reading same book what I am reading. जी। So we became friends. So books जो हैं वो एक आपको ना केवल I would say knowledge, एक delightful reading जो है वो book आपको जो है वो देती ही देती है। So this is a journey which continues with books. It is never ending and always delightful. जी। मैम, कितना घर वालों की तरफ से कॉपरेशन मिलता है? बिकॉज घर वालों की तरफ से कॉपरेशन ना मिले तो आप लोग कुछ भी नहीं हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगी? और मदर्स और ऑल भी द बिलोंगिंग्स में क्या कुछ कहना चाहेंगे उनके विषय? मदर, बेसिकली माय मदर, आई वुड से आई स्टार्टेड राइटिंग व्हेन शी लेफ्ट फॉर हर हेवनली अबोड। व्हेन शी वाज अलाइव शी यूज्ड टू टेल मी कि तू लिख सकती है और लिख। आई नेवर रोट, समहाउ आई कुडंट। बट आफ्टर हर डेथ आई थिंक ग्रीफ मेड मी पुट the words on paper. It was that words, tears are the words that need to be written. Emotions, tears, Yes, affectionations, everything. जी। और जो मेरा फाइनल होता है, टेक्नोलॉजी में मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूँ, तो जो मेरी एडिटिंग होती है चीजों की, माय सन डज इट। और जो मेरे हस्बैंड है वो बहुत कोऑपरेटिव है। दे आर माय लाइफ लाइन्स, माय फैमिली इज माय लाइफ लाइन। तो इट इज बिकॉज ऑफ देम, दे डू अंडरस्टैंड कि अगर मैं रात को बैठ के लिख रही हूँ तो दे एडजस्ट। मैम, ऐसा कह सकते हैं कि पहले कहा जाता था एक सफल पुरुष के पीछे एक नारी का हाथ होता है, लेकिन आज आपको देखकर हम लोग कह सकते हैं कि एक सफल नारी के पीछे भी एक सफल पुरुष का हाथ हो सकता है। Yes, it is my father, yes, and it is my husband, it is my son, my daughter-in-law, my family, and my college management. I would say General Secretary of our college management, Dr. Ramesh Kumar, who himself is a very renowned poet. Yes, sir. तो उनको वो मुझे बहुत encourage करते रहे। पहली बुक जो मेरी पब्लिश हुई वो उन्होंने मुझे कहा कि ये तेरा काम पब्लिश के काबिल है, इसको पब्लिश कर, इसको कंपाइल कर। जी। So basically there are so many. He is a father figure to me. जी। So basically there are many who have contributed in this journey of mine. Thank you very much, ma'am. कुछ कहना चाहेंगी? नेशनल लेवल के फैशन शो में एमएलएन कॉलेज ने फर्स्ट प्राइज हासिल किया और एक कैश प्राइज हासिल किया है, और मुझे सुनने में बेहद हैरत अंगेज ये हुआ कि यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ फैशन डेवलपमेंट भी नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने थीम बेस्ड एक क्या कुछ था पूरा जानकारी देना चाहेंगी?
हमारे कॉलेज की स्टूडेंट्स बहुत ही क्रिएटिव और टीचर्स भी बहुत क्रिएटिव जी। हैं। उन लोगों ने बहुत मेहनत की और बहुत कम समय में हमें बहुत लेट हमने एंट्रीज भी अपनी भेजी जी। थी। और हमारे पास फैशन डिपार्टमेंट भी नहीं जी। है, लेकिन हम अपने आप में एक फैशन है। मैम कितनी खुशी हो रही है, डीएवी कॉलेज में ये प्रोग्राम था और कहीं ना कहीं उस प्रोग्राम में मैम आप लोगों ने जाकर एक फर्स्ट प्राइज हासिल किया विदाउट डिपार्टमेंट ऑफ फैशन, जो कि आपके इंस्टीट्यूशन में था। नहीं, हम लोगों को बहुत खुशी है और बच्चों के लिए बहुत प्राउड का एक जी। वो है कि हाँ, बच्चा जाकर के दूसरे कॉलेज में परफॉर्म करता है, उसे वहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। आकर के उन लोगों ने हमें बताया कि मैम हम ये सीख करके आए हैं और हम ये अपने इवेंट में इसको ऐड करेंगे और हम और अच्छा इसको करवाएंगे नेक्स्ट टाइम। क्या नाम है मैम आपका? LGBTQ कम्युनिटी को एनहांस करने के लिए, उनका समर्थन करने के लिए पूरा खुलकर बताना चाहेंगे क्या कुछ था वो करने? बेसिकली स्टार्टिंग में जब हमने सोचा कि हम एक थीम रखते हैं एक फैशन शो में, तो हमारे लिए एक नया आइडिया, एक नया कंसेप्ट था। बिकॉज बेसिकली थीम्स वगैरह पे ज्यादा फोकस नहीं किया जाता। जो मेन फोकस होता है वो कॉस्ट्यूम्स, मेकअप्स, स्टाइल हो गया, जो भी पार्टिसिपेंट्स होते हैं इसके ऊपर ज्यादा फोकस किया जाता है। सो मेनली सबसे पहले हमने ये सोचा कि हम डीएवी कॉलेज में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो हमने मेन जो थीम थी ना वो हमने वुमेन से रिलेटेड रखनी थी पहले तो। बट करंट टॉपिक आपका चल रहा था LGBTQ। तो बेसिकली ये एक करंट टॉपिक है और सारी के सारे जो भी हमारे जितने भी इंडिया में लोग हैं सबको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। बेसिकली अगर हम देखें वहाँ पर भी जितने लोग बैठे थे सबको इस बारे में नहीं पता होगा। तो मेनली हमारा फोकस था कि हम ये मैसेज भी सबको पहुँचाएं। जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, हमारे कॉलेज के भी स्टूडेंट्स हैं, उनको भी इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। जो भी तो मैम जो कॉस्ट्यूम्स थे वो खुद ही बच्चों ने हाँ जी अपना जो भी कॉस्ट्यूम्स थे सब कुछ मेकअप सब बच्चों ने खुद ही किया है, खुद ही उन्होंने प्रिपेयर किया है। और बेसिकली हमारे पास इतना टाइम भी नहीं था, 3 to 4 डेज से हमारे पास ये सब कुछ प्रिपेयर करने के लिए। तो एंड मूवमेंट पर जितना बच्चों से हो सका उन्होंने भी कोऑपरेट किया है, कॉलेज की तरफ से भी कोऑपरेट किया है, कॉलेज ने भी बहुत कोऑपरेट किया है। तो जो भी है वो एक टीम वर्क है।